नमस्कार, जय हिंद साथियों। एसएससी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है और विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जब भी एसएससी अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के मूड में होता है। तो वो सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, स्पेशल एसएससी के छात्रों के मन में उठने वाले प्रश्नों को लेके, जैसे कि नोटिफिकेशन कब आता है, कब आएगा, कब आ सकता है, साथ में एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है 2023 और 24 वाली, साथ में एसएससी की हम सर तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है सर, हम किस पैटर्न के आधार पर एग्ज़ाम देंगे, क्या प्रोसेस होती है, वो सब कुछ समझेंगे। साथ में सर फिजिकल होता है, बिल्कुल होता है, किस प्रकार से फिजिकल होता है, स्टेट के फिजिकल से क्या अलग होता है या आर्मी के फिजिकल से अलग होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। साथ में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ में कौन कौन सी पोस्ट होती है सर एसएससी जीडी में, वो भी बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें कि हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, हम आश्वस्त हो सके कि हमें तैयारी करने की पूरी ज़रूरत है, अब हमारा यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी, एक बिगिनर, एक जो नया बच्चा है एसएससी की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी ये वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि एक तैयारी कर रहे बच्चे के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। और वर्तमान अभी नवंबर चल रहा 2023 में, और आज 23 तारीख है नवंबर में, और कल होगी 24 तारीख। तो कल 24 तारीख के दिन एसएससी जीडी अपना नोटिफिकेशन ओपन करने जा रही है। एसएससी जीडी 2023 और 24 का, कौन सा 2023 और 24 का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये कब मिलेगा, तो ये कल मिलेगा 24 नवंबर। लगभग 75,000 प्लस इसमें पोस्ट की बात कही गई है जो आपको पता लग जाएगी, जिसकी एग्ज़ाम आपको मिलेगी 2024 के अंदर। कब, फरवरी और मार्च में। तो एक एसएससी जीडी आपको यहाँ मिल रही है अभी, मतलब कि 3 महीने के अंदर, और एक एसएससी जीडी 2024 के समाप्त होने पर मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा 27 अगस्त 2024 को, और इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो होगी दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको अब 2 एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए समय अच्छा है, 2 एग्ज़ाम में भी है, एक लंबा टाइम पीरियड भी बिता सकते हैं और तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जो छात्र तैयारी कर चुके हैं उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है, उनके लिए भी एग्ज़ाम 3 महीने के अंदर है, उनका भी काम हो जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो ज़रूरी है, और जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो उतना ही ज़रूरी है। पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है जो आज इस वीडियो में आपको पता लगेगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला ही पॉइंट कि एसएससी जीडी के लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो कहने सुनने में एक ही बात आती है, जिसकी उम्र 18 से 23 वर्ष होगी वही छात्र एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकता है। लेकिन भारत में आरक्षण लागू है, तो आरक्षण के हिसाब से एसटी एससी को 5 साल का रिलीफ मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का रिलीफ मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर है गवर्नमेंट कर्मचारी, उन्हें 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल भी यूआर और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को बिल्कुल नहीं यहाँ पर कुछ आरक्षण मिलेगा। उनकी उम्र 18 से 23 वर्ष से होना चाहिए, और साथ में ओनली आपने यदि 10वीं पास करी हुई है, 10th बोर्ड क्लास पास है आप, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, इन्हें एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये काम में आएगी आपकी। और आगे चलेंगे, साथ में बहुत सारे छात्रों के पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट होते हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम के समाप्ति के बाद में जो आपके नंबर होते हैं वहाँ पर आपको 5%, 3% और 2% का बोनस देखने को मिलता है। वह एनसीसी के सर्टिफिकेट के साथ में काम करता है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, तो यदि आपके पास में सी कैटेगरी का, कौन सा, यदि आपके पास में दोस्तों सी कैटेगरी का एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा। यदि आपके पास में बी सर्टिफिकेट है
तो आपको 3% का रिलीफ मिलेगा, 3% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। यदि आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का रिलीफ मिलेगा, 2% का बोनस मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा अच्छा ऑफर है। यदि आपके पास में होता है एनसीसी का सर्टिफिकेट तो आप कहीं छात्रों से अलग झलकोगे, अलग दिखोगे। और भी तमाम जानकारियां हैं। साथ में शारीरिक फिजिकल में रेस होती है, रनिंग होती है, दौड़ होती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है आइए देखिए। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। सेकेंड रेस एक और होगी, है ना, यह 1 किलोमीटर मतलब कि 1.5 किलोमीटर लगभग होती है और 6.5 मिनट में आपको पूरा करना होता है। मतलब कि 2 दौड़ होगी, यहाँ पर आपके सामने है जो अभी बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर की समथिंग दौड़ होती है और 8.5 मिनट का समय मिलता है। और एक दौड़ 800 मीटर की होती है और 4 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा हुआ है लद्दाख से थोड़ा सा यहाँ पर छूट है, अलग अलग छूटे हैं। ठीक है, इसके बाद में कितनी हाइट चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कितनी हाइट आवश्यक है एक एसएससी के छात्र के लिए, एसएससी के फॉर्म भरने के लिए। तो एक बेसिक जो हाइट है, मिनिमम हाइट है, वो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी हाइट 5 फीट 8 इंच 5 फीट 9 इंच से लगभग है। तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और एक बार हाइट अपनी चेक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फीमेल है उनकी हाइट है 157 है ना, 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है। तो जब कल एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो प्रॉपर जानकारी आपको वहाँ पर भी मिल जाती है। जब नोटिफिकेशन आता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको अलग मिलेगा। साथ में चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें तो 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर मिनिमम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ये बॉयज़ की बात होती है, गर्ल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इन चीज़ों को देखिएगा। चेस्ट में आपको 80 दिया गया है +5। ठीक है, हाइट में क्लियर है 170 मेल और क्लियर है 157 फीमेल। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन छात्रों की हाइट इस हाइट को मैच करती है वह आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उम्मीद पूरी है कि उनका 10th एग्ज़ाम तो पास होगा ही होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आम नागरिकों में एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा टास्क होता है और एक स्मार्ट वर्क भी होता है। तो अभी तक का जो क्रम रहा है उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित करे जाते हैं। तो जैसे कि तर्क शक्ति 20 अंकों की आती है, मतलब 20 प्रश्नों की आती है। सामान्य ज्ञान ये 20 प्रश्न आते हैं। गणित 20 प्रश्न आते हैं। हिंदी इंग्लिश आपके पास ऑप्शन है, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उन छात्रों के लिए यहाँ पर अच्छा मौका होता है, हिंदी ऑप्शन में मिलता है। तो आप हिंदी ले सकते हैं। 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं। इसी प्रकार 40-40 अंक आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैलकुलेशन आपको करते आता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 80 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप कितने हो जाते हैं, नंबर कितने हो जाते हैं यहाँ पर 160 हो जाते हैं। और आपको जो एग्ज़ाम का समय होता है वह 1 घंटे का निर्धारित करा जाता है। आपको 1 घंटे के अंदर 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप मान सकते हैं कि एक प्रश्न के लगभग 40 से 50 सेकंड का समय आपको दिया गया है। यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है जो आपको नोटिफिकेशन में 1/4 तो पता लग जाती है समय पर। ठीक है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एवरेज बच्चे के लिए यह एग्ज़ाम बहुत शानदार है, अच्छे से इस एग्ज़ाम को दे सकता है और नंबर अचीव कर सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। बच्चों के मन में और भी कुछ चीज़ें हैं। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होती है, कंप्यूटर में एग्ज़ाम होती है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। साथ में फिजिकल टेस्ट होते हैं 2 आपके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिरी में आपका मेडिकल। ये इन चरणों से आपकी एग्ज़ाम निकलती है। इसके बाद में आपको पोस्ट दी जाती है। ठीक है, तो पोस्ट कौन कौन सी मिलेगी यह भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि SSGD जो भारत की ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपको BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, ठीक है, और सिक्योरिटी फोर्स वगैरह में सचिवालय में आपको जॉब मिलती है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है।
यहाँ पर तनख्वाह की कोई समस्या नहीं है, अच्छी खासी तनख्वाह होगी। 10वीं पास कैंडिडेट को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से नहीं मिल सकती है। और इतनी ज़्यादा पोस्ट, लगभग 70,000 से ज़्यादा पोस्ट एक एग्ज़ाम के अंदर अभी जो आ रही है आपके सामने, जिसकी एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगी 2024 में, इसके फॉर्म नवंबर 2024 से भरे जाएंगे। लगभग 70,000 से ज़्यादा पद उसमें है, तो बहुत अच्छा आंकड़ा है। और एक एग्ज़ाम जो दिसंबर 2024 में होने वाली है, उसके आंकड़े अभी नहीं है, उसमें कितने पद होंगे अभी निर्धारित नहीं है। फिर भी हम अनुमान कह सकते हैं कि लगभग 25,000 से ज़्यादा ही पद होंगे। तो ये एग्ज़ाम एक 10th पास स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अपने भविष्य को सिक्योर करने की, अपने एक आने वाली पीढ़ी को सिक्योर करने के लिए। तो ये यहाँ पर पद मिलेंगे। बच्चों के मन में आता है कि सर हम बिगिनर हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो कैसे करें, क्या क्या समस्याएं होगी, क्या क्या चाहिए। तो परीक्षा के बारे में आपको एक तो पूरी जानकारी चाहिए। दूसरी बात, प्रश्नों के स्तर को समझना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना जितना ज़रूरी है उतना आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि प्रश्नों का स्तर जो लेवल है वो कहाँ तक रहता है, किस प्रकार से रहता है। उसके आधार पर ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। साथ में पढ़ाई की रणनीति, स्मार्ट वर्क, ये भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। साथ में पिछले वर्ष में जो एग्ज़ाम हुई है उनके जो प्रश्न हैं उन्हें भी हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में मार्क टेस्ट का अभ्यास, मतलब कि मॉक टेस्ट जो होते हैं उसका अभ्यास, प्रैक्टिस सेट, ये भी ज़रूरी है। साथ में रिवीजन, सबसे ज़्यादा सटीक रणनीति होती है रिवीजन की, वो भी ज़रूरी है। कितने समय में करें, कैसे रिवीजन करें, ये सब कुछ ज़रूरी है। साथ में अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल की भी आवश्यकता पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर होने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक छात्र या फिर आप में से कोई छात्र यदि एसएससी-जीडी के सपने सजाए हुआ है, एसएससी-जीडी की एग्ज़ाम निकालना चाहता है, तो एसएससी-जीडी में आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से शानदार, लाजवाब, बेहतरीन अनुभव फैकल्टी के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। आपको क्या करना है, आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का ओनली एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको एसएससी-जीडी का बैच मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन बैच, तो आपके लिए ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। मात्र 499 रुपये में, आप सोच भी नहीं सकते हो, मात्र 499 रुपये में आपको एसएससी के सारे सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, साइंस वगैरह सब कुछ आपको दिया जा रहा है मात्र 499 रुपये में। और साथ में यहाँ पर आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलता है, मतलब कि एक कोर्स के साथ में एक कोर्स एक्स्ट्रा है। यदि आपको लगता है कि सर हमको तो हमने तैयारी कर ली है, अब हमको रिवीजन ही करना है और हमको एक ऐसा कोर्स चाहिए जो हमारे पास में रहे ताकि हम अगले एग्जाम में भी उसको अप्लाई कर सकें, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री है, एक कोर्स रखा हुआ है और एक कोर्स आपके साथ में चलता रहेगा। तो जो छात्र जल्दी पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो वाले कोर्स के माध्यम से भी पूरा कोर्स पढ़ पाएंगे। सारे वीडियो वहाँ पर रखे हुए हैं, या फिर आप चाहते हो लाइव हमारे साथ में आगे जाना पढ़ना, तो आप वो भी कर सकते हो। 499 रुपये में आपको 5 विषय 6 विषय पूरे मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, साइंस वगैरह सब कुछ मिलेगा। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सपर्ट अनुभव टीम मिलेगी। और यहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, मतलब कि जूम मीटिंग के माध्यम से भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें ऑफलाइन जाके डाउट क्लियर करना है तो उसकी सुविधा भी आपको दी जाती है। और कोई छात्र यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, इंदौर आ सकता है, तो उनके लिए सबसे शानदार कोर्स बनाया गया है। यह रहा आपके सामने एसएससी-जीडी, जिस बैच जो है एडमिशन ओपन हो चुके हैं, न्यू बैच प्रारंभ हो चुकी है। 28 नवंबर से, 28 नवंबर आने वाले 28 नवंबर से शानदार बेहतरीन टारगेट बैच बनाई जा रही है, जो पहले आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगी और फिर अगले एग्ज़ाम के लिए फिर तैयार करेगी। तो 2 एग्ज़ाम देने का आपको पूरा क्लास मिलेगा। जो छात्र एसएससी-जीडी के सपने तैयार करके रखे हैं, जो छात्र एसएससी-जीडी के सपने देख रहा है, उसके लिए यह क्लास बहुत शानदार है। सुबह 8 से 12 लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस होती हैं। रिवीजन डेली होता है, एफएलटी डेली होती है, मॉक टेस्ट डेली होते हैं, शनिवार टेस्ट अलग होते हैं,
ये सब कुछ डिजिटल क्लासरूम मिल जाएगा दोस्तों आपको, है ना, डिजिटल क्लासरूम मिलेगा आपको, ठीक है। नियमित टेस्ट मिलेंगे, अनुभव शिक्षक मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री क्लास पीडीएफ मिलेगी, अपडेट कोर्स मिलेगा, डाउट सेशन मिलेंगे, और साथ में आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर ही एप्लीकेशन का ऐप जो है वो भी मिलता है, कोर्स है वो भी मिलता है, ताकि आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपडेट करें, एक्स्ट्रा चीज़ें भी और भी पढ़ सकें। तो ये जो छात्र तैयारी करना चाहता है उनके लिए ये 2024 और 25 का सबसे सुनहरा अवसर है। तो तैयार, देर किस बात की, तैयार हो जाए आप सभी और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने का अब मौका आ चुका है। तो ज्वाइन करें दीप्ति सिंह एकेडमी का ऑफलाइन बैच या फिर ऑनलाइन बैच, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन और अपने सपनों को साकार कीजिए। जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, सेशन को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, और इसी प्रकार आपको और किन जानकारियों की आवश्यकता है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको जानकारी देने का। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। मुलाकात होगी आप लोगों से इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।